हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ह्यूमन कैलकुलेटर 21 प्रोग्राम में। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कैसे किसी भी नंबर की हम लोग अंतिम संख्या निकालते हैं, और अब उस पर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। जैसे यहाँ पर पहला एक सवाल देखो, बेसिक तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हो, अलजेब्रा का आ जाएगा। बट अब यहाँ से देखो लास्ट डिजिट से कैसे सॉल्व करें। 8.3 लास्ट डिजिट क्या है आपकी 3, और 3 का क्यूब करोगे 27 इकाई का अंक, ठीक है। इकाई के अंक की बात नहीं कर रहे, मतलब लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आपको 7 मिलेगी। इसी तरह 2 का क्यूब 8, अंतिम अंक आपको 8 मिला, प्लस 1 के क्यूब में 1, अंतिम अंक 1 मिला, माइनस यहाँ पे आ जाओ भाई। अब अंतिम अंक क्या मिलेगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 का अंतिम अंक 8, 8 एकम 8, तो यहाँ से मिल जाएगा 8। और बटे में नीचे जो संख्या आ रही है उनको देखो, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर से देखो, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब इनको जोड़ लो, 6 2 8 3 11, 11 का मतलब फिर से अंक, अंतिम अंक कितना हो जाएगा 1। यहाँ से सॉल्व करोगे, प्लस 8 से माइनस 8 कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और 1 8, नीचे कितना आएगा 9 4 13, अंतिम अंक ले लो 3। अब बताओ 3 की पहाड़ी में 8 कब आता है, 3 की गुणा किससे करते हो, जब 6 की, 3 गुणे 6 18, तो अंतिम अंक मेरे ऑप्शन का क्या होगा 6। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23.6। प्रॉपर सॉल्व करके देखोगे तो भी आपको यही आंसर मिल रहा होगा, बट प्रॉपर में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होने वाली होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन भी आपका वही सेम शिफ्ट में, ठीक है, आया वो सवाल है, और इस पर भी हम लोग कैसे लगाते हैं लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट। मार्क प्राइस किसी आर्टिकल को 26% ज़्यादा किया गया उसकी कॉस्ट प्राइस से, और उसके बाद 32% की छूट दे दी गई। आपको बताना नुकसान का परसेंटेज कितना होगा। लॉस का परसेंटेज के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सीपी क्या थी मेरी और एसपी क्या थी। सीपी मान लेते हैं मेरी अगर 100 थी, और एसपी क्या थी, पहले 100 की चीज़ 126 में लेके गए, और फिर इस पर 32% की छूट दे दी। मतलब 32% छूट देने का मतलब इस वैल्यू के 68% पर आपने इसको सेल किया। तो अंतिम अंक इधर से कितना बनेगा, 6 8 48 का 8, ठीक है। और यहाँ से देखो लास्ट अंक 8 है, यहाँ से लास्ट अंक आपका 0 है, तो कुछ आप घाटे में जाके सेल करोगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है आपका 2। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो लॉस वही ऑप्शन होगा जिसका अंतिम अंक आपका 2 बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। आप अपनी काफ़ी हद तक कैलकुलेशन बचा सकते हो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद आओ सवाल नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन वही सेम शिफ्ट का है, बट हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 5000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 15 तिहाई 45% ब्याज बनेगा 5000 का। 5000 का 1% कितना होगा 50 रुपया, और 45% निकालना तो 45 गुणे 50 करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंस बताना है किसके साथ, तो 12% के हिसाब से 4 वर्षों का 12 चौके 48% ब्याज बनेगा इस 8000 का। 8000 का 1% कितना हो जाएगा 80 रुपया, और इसका 48% यहाँ से कुछ आप निकाल लोगे। अंतिम अंक देख लो, यहाँ से भी 0 बनेगा, इधर से भी आपका 0 बनेगा, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी आपका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो अंतिम अंक 0 वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा अपनी सेव कर रहे हो। इस सवाल पर आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 को आप पहले ऑप्शन देख लो, हर एक ऑप्शन में क्या है दशमलव के बाद 2 अंक यूज हो रहे हैं, तो हम लोग लास्ट डिजिट ही यूज करेंगे क्वेश्चन की। जैसे लिखा 21, ठीक है। अब 21 में लास्ट डिजिट ये 1 नहीं होगा, हमें क्या करना होगा दशमलव के बाद 2 अंकों तक जाना पड़ेगा। तो 21 को हम लिखेंगे 21.00, तो लास्ट डिजिट इसकी क्या होगी 0, ठीक है। माइनस 4.9 को जब 7 से भाग लगाओगे तो ये वैल्यू पूरी बनेगी 0.7, और 2 अंकों तक जाओगे तो 0.70, इसका भी अंतिम अंक आपको 0 लेना पड़ेगा। प्लस यहाँ से देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक गुणा करोगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक बन जाएंगे, और वो अंक क्या होगा 9 चौके 36, लास्ट अंक इसमें आपको ये 6 मिलेगा। और प्लस में 0.9, इसको भी आप अंतिम 2 अंक तक ले जाओ 0.90, तो इसका भी अंतिम अंक आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ लगाते कैलकुलेशन अपनी, तो बच रहा है केवल अपने पास 6, तो ऑप्शन मेरा वही आंसर होगा जिसके अंत में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ रही है अगर कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर है लास्ट डिजिट वाला। चलो भाई एक सवाल और लेते हैं, सवाल नंबर
5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा सवाल दे रखा, आपको पूरी इसकी लैंग्वेज पढ़नी होगी। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ अ जनवरी इज 22 डिग्री। ठीक है, अगर एवरेज 22 डिग्री है 16 दिनों का, तो टोटल कितना होगा 16 गुणे 22। ठीक है, फिर इसके बाद एवरेज अंतिम 16 दिनों के लिए दे रखा था आपका कितना 26 डिग्री उसी सेम मंथ में, तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 16 गुणे 26 डिग्री। अच्छा, टोटल अगर दिन काउंट करो 16 और 16 दिन हो गए 32, लेकिन दिन होते कितने जनवरी में आपके 31 दिन होते। इसका मतलब कोई एक दिन होगा जिसकी काउंटिंग 2 बार हो गई, और वो एक दिन कौन सा है, ये 16वां दिन। ठीक है, इस 16वें दिन की काउंटिंग 2 बार हो गई, तो आपको क्या करना होगा, इसमें से वो 16वां दिन माइनस करना पड़ेगा। टेम्परेचर ऑन 16th डे हमने माइनस कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा, पूरे मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस। पूरे मंथ के नंबर ऑफ डेज कितने 31, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों की गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा टोटल जो पूरे कंप्लीट मंथ मेरा टेम्परेचर बना रहा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन हम कैसे बचाएंगे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाते। 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2, 6 गुणे 6 36, इकाई का अंक 6, और यहाँ से 4 एकम 4। अब इनको जोड़ो, 6 और 2 8, 6 और 2 8 माइनस T16 बराबर कितना है 4, तो इस T16 की वैल्यू क्या रही होगी 4। तो आंसर मेरा वही ऑप्शन होगा जिसके अंत में 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझा कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन बचा सकते काफ़ी हद तक। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ तो फिर भी आप कह सकते हो कैलकुलेशन आपकी डुएबल थी, बट कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती, तो वहाँ पर आपको ये अपनी अप्रोच लगानी ही पड़ेगी, है ना। तो अब आज का सेशन हम लोग यहाँ पर करते ओवर, तब तक के लिए धन्यवाद।